वैशाली का शांति स्तूप। और अभी 37 किलोमीटर है, पैदल ही जाना पड़ेगा दोस्तों। मैं दरभंगा से जाने वाला हूँ, मैं वैशाली, लेकिन वैशाली डायरेक्टली नहीं जाती गाइस, हाजीपुर से फिर वैशाली। तो मिलते हैं हाजीपुर में। और मैं यहाँ पर बैठ चुका हूँ, 7 बज गए दोस्तों, 10:45 हो गया, उतरने का टाइम आ चुका है। तो ये देख लो 10:52 का टाइमिंग था और अभी 10:46 हो रहा है। तो बस 5-10 मिनट में मैं उतर जाऊँगा हाजीपुर जंक्शन। तो रात यहीं काटते हैं, फिर कल सुबह निकलेंगे हम लोग वैशाली। इसके बाद सोचेंगे कहाँ जाना है, और कोई ज़िला आपके दिमाग या दिल में है तो कमेंट करें। तो 10:55 में गाइस मैं उतर चुका हूँ हाजीपुर स्टेशन। अब यहाँ कुछ क्या सीन है कोई आइडिया नहीं। निकलते हैं थोड़ा बाहर स्टेशन से और रूम वगैरह देखते हैं, और फिर कल सुबह निकलेंगे हम वैशाली। ओके चलिए, 500 में खटेरा रूम मिल ही चुका है। एक फ़ैन है, अटैच बाथरूम और सोने के लिए बेड, तो काफ़ी है। और मुझे भूख लगी तो पहले बाहर से खाना खा के आते हैं। और क्या 11 बज गए यार। तो चल भाई, अभी क्या है ना कि अभी खाना वाना खाएगा मैं और चुपचाप सो जाएगा मैं, ठीक है। सॉरी, वीडियो वगैरह एडिट करके सो जाएगा। तो चल मिलते हैं कल सुबह सीधा, ठीक है। दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 11 और मैं नहा धोकर हो चुका हूँ फ्रेश। तो अब हम लोग निकलेंगे वैशाली की तरफ, जिसके लिए हम कल रात पूरी मेहनत करके यहाँ तक आए दोस्तों। तो हम लोग वैशाली निकलते हैं और वहाँ पर जो भी घूमने का जगह है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, और क्या यूनिक चीज़ है ऐसी जो वैशाली को वैशाली बनाता है। सो लेट्स गो। लेकिन वैशाली ज़िले के बाद मुझे कोई भी ज़िला ऐसा नहीं दिख रहा जहाँ पर कुछ घूमने की जगह हो। अगर आपकी नज़र में कोई है तो प्लीज़ कमेंट करें, अदरवाइज़ मैं बाकी ज़िलों को स्किप करता हूँ। और पता नहीं क्या होगा आगे, आप कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे को कुछ उतना समझ नहीं आ रहा है। और अभी फ़िलहाल जहाँ हम लोग जाने वाले हैं वैशाली, तो फिर चलिए वहाँ है घूमने की जगह, घूम कर आते हैं। मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था कि बारिश हो और मौसम बना रहे बारिश का, हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों। पहले कुछ पेट पूजा कर ले, मतलब कुछ नाश्ता वगैरह। मेरे पास टाइम नहीं कि मैं नाश्ता करूँ, इसलिए मैं सीधा खाना खा रहा हूँ। तो यहाँ से 40 किलोमीटर है गाइस, 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहे हैं और 11:30 हो गया, क्या पता पहुँच पाऊँगा अभी नहीं। ट्रेन से जाने वाला हूँ मैं, 35 रुपीज़ प्राइस है और लगभग 12:30 बजे ट्रेन आएगी। और अभी 12:45 हो रहे हैं और 4 नंबर पे आएगी। तो चलिए 4 नंबर पे इंतज़ार करते हैं अपनी ट्रेन का। ओके, और ट्रेन आते ही फिर ट्रेन में चढ़ूँगा और सीधा मिलूँगा आपको वैशाली में। तो अभी 1 बज रही है और 12:25 में ट्रेन थी, और लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं आई है दोस्तों। ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी दोस्तों, इसीलिए मैं पैदल चल रहा हूँ। और अभी 37 किलोमीटर है और देखो 2:25 यहीं बज गया। क्या ही मैं घूमूँगा जाकर वहाँ, ऑटो वगैरह मिलता है, नहीं तो फिर पैदल ही जाना पड़ेगा दोस्तों। अब होता क्या है, मैं बस पे चढ़ता हूँ और बस पे चढ़ते ही मुझे याद आता है कि मेरा पावर बैंक तो रूम पे ही छूट गया। फिर मैं जब वापस जाता हूँ तब मेरा पावर बैंक वहीं छूट गया रूम में। क्या जरा बताइए, हाँ, क्या चीज छूट गया? पावर बैंक और चार्जर। कहाँ? कुछ इनका सामान मिला है? हमको वैशाली से घूम के आना पड़ा हुआ। इनको कुछ सामान मिला है 202 में? चार्जर होगा और पावर बैंक, तो फिर देख लीजिए। अब रूम लग गया, कौन ले गया कौन नहीं, उसी समय छूट, हम तो चेक भी नहीं किए जाके रूम। एक दिन के लिए, और वैसे हमको रूम चाहिए था गाइस, जहाँ जाने थे वहाँ तो जा नहीं पाए। समझे आप? हम तो जाके रूम चेक भी नहीं किए, आप निकले तो यहाँ कोई था नहीं। चलिए ना एक बार देख लेते हैं। जाइए देख कर आइए, चलिए रूम ना। खुला है ना? हुआ है 3, हाँ 202, जाइए देख कर आ जाइए। जाऊँगा प्लीज़। काफ़ी महंगी चीज़ थी और पता नहीं होगा या फिर नहीं, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा ना। हाँ, तो मैं वीडियोज़ ही नहीं बना रहा था तो कैसे समझ आएगी आपको। मेरा पावर बैंक का चार्जर छूट चुका है और वो 202 रुपये। एक्चुअली मेरा एक सामान छूट गया था, पावर बैंक। हाँ शायद।
फाइनली गैस मिल चुका है। ऐसे अच्छे लोग बड़े लोग तो अपनी इंडिया में तो सब सेफ है। ये मेरी गलती थी। सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट वहाँ दोबारा मिलता है मेरे भाई। और चार्जर ओरिजिनल है भाई, थैंक गॉड मिल गया। तो मेरा रूम बुक हो गया है। आज लगता है पनौती लग गया दोस्तों। अभी 3 बज चुके हैं। मैं पहले ट्रेन से जाने वाला था वैशाली। ट्रेन लेट थी बहुत ज़्यादा, सोचा चलो बस ट्रक से चले जाए, बस से या फिर ऑटो से चले जाए। फिर जैसा ही ऑटो मिली, नहीं ऑटो नहीं मिली, सीधा बस मिली। बस जैसा ही लिया मैंने, उसके बाद मेरे को ध्यान आया कि मुझे चार्ज लगाना था फ़ोन। चार्ज लगाने के लिए पावर बैंक ढूंढा तो मिल नहीं रहा। मैं समझ गया, मैं वहीं भूल गया। एंड फिर वहाँ से वापस अभी आया मैं। उसके बाद आपने देखा मेरे को मिल गया मेरा सामान, चलो कट गया। तो पता नहीं आज मेरा बैड लक है, क्या बताऊँ। 3 बज गए, अभी मैं यहीं पर हाजीपुर में ही हूँ। अभी वापस फिर से वैशाली जा रहा हूँ मैं। मुझे लगता है ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि मैं वैशाली जाऊँ, शायद वो सेफ नहीं है मेरे लिए। लेकिन क्या पता वो इसलिए मेरी टांग खींच रहे होंगे ताकि वहाँ की वीडियो वायरल हो जाए, क्या पता। तो जो भी कुछ भी हो, मैं तो जाऊँगा भाई, मैं तो करूँगा। जो होने रहता है वो होता ही रहेगा। एंड नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। ध्यान नहीं रखता हूँ, पता नहीं क्या बोलूँ, समझ नहीं मैंने कैसे हो गया। अब से और थोड़ा फोकस करूँगा। तो चलिए अभी निकालते हैं वैशाली की तरफ। ऑटो में बैठा हुए देखो, और आपको सीधा मैं मिलूँगा वैशाली में। और मैं बस या ऑटो से ही जाऊँगा। इतनी मशक्क़त से और बहुत कुछ खोते खोते बच गई मेरी चीज़ें। और भाई सुबह से निकलते निकलते अभी बज चुके हैं, हट मैप ही ख़त्म नहीं हो रहा है। देखो 4:43 हो गया है, मतलब 5 बजने को है। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। लेकिन अभी मैं पहुंचा हूं स्तूप शांति मंदिर। और ये सेम मंदिर, मतलब सेम नहीं कह सकता हूँ, मतलब ऐसा ही मंदिर का राजगीर में भी है। वहाँ का आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके देख ले। फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ, थोड़ा अंदर चलना पड़ेगा। वैशाली शांति स्तूप, देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा शांति है दोस्तों। इतनी मतलब स्ट्रगल करके कभी मैं एक ज़िला से दूसरे ज़िला नहीं गया जितना ये मेरे को भारी पड़ गया यार, कसम से। ये देखो दोस्तों, यही है वैशाली का शांति स्तूप, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है। और ये गौतम बुद्ध जी का मंदिर है। और यहाँ पर क्या क्या है घूमने के लिए, वो भी हम देखते हैं। देखो भाई, मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह घूम लिया हूँ। अब मेरे को पूरा नॉलेज है, मैं आपको बताता रहूँ। मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ हर एक चीज़, और एक्सपीरियंस करते हुए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा नॉलेज और आपका नॉलेज दोनों गेन हो। खैर, यहाँ पर लिखा हुआ है उनके विश्व शांति स्तूप के बारे में, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो मन लगा के ध्यान से। और मैं भी थोड़ा पढ़ता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। तो ये टोटल 125 फीट है, मुझे ये पढ़ने के बाद पता चला। और ये गौतम बुद्ध जी का ये है, सेम जैसा राजगीर में भी है। राजगीर में था ना, हाँ। और यार एक बार जापान जाना ज़रूरी है गाइस। अगर आप लोग मेरे साथ रहोगे तो ज़रूर जा पाऊँगा। और आप पढ़ो, सच में इसमें पूरी स्टोरी लिखी हुई है, ये क्यों है और कहाँ है और कितनी हाइट वगैरह, थोड़ा बहुत तो मैंने बता ही दिया। बाकी पढ़ लो ध्यान से आप। चलिए फिर आपको पूरे अंदर से बारीकी से दिखाते हैं।